नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पे ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पे ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अमिता जी जैन, अतुल जी जैन, मनीष जी जैन सपरिवार को प्राप्त हुआ है। 23 तारीख को श्री शांति वास्य पूज्य भगवान का विधान, जिसका सोदरन बनने का सौभाग्य श्री आशीष जी जैन, सरिता जी जैन, अनादि अनंत और श्रेष्ठ जैन सपरिवार को प्राप्त हुआ है। और 24 तारीख का शांतिनाथ विधान का सोदरन श्री राजेश जी जैन, अंजू जी जैन सपरिवार को प्राप्त हुआ है। और 25 तारीख का शीतलनाथ भगवान का श्री सुरेंद्र जी जैन, निशा जी जैन सपरिवार को प्राप्त हुआ है। 26 तारीख का श्री पुष्पदत्त विधान, उसका सोदरन श्री संदीप जी जैन, मोनिका जी जैन सपरिवार को प्राप्त हुआ है। 27 तारीख का मुनि सुब्रतनाथ विधान, सोदरन श्री कपिल जी जैन, सारिका जी जैन सपरिवार। 28 तारीख का पाशनाथ विधान, सोदरन नितेश जैन, स्वाति जैन सपरिवार। 29 तारीख का नेमिनाथ विधान, सोदरन रोहन जैन, सुप्रिया जैन सपरिवार। मंगलवार 30 सितंबर का श्री पदम प्रभु भगवान का विधान, सोदरन श्री सचिन जैन, स्वाति जैन सपरिवार। और 1 अक्टूबर बुधवार नमीनाथ भगवान और विश्व शांति यज्ञ उस दिन होगा। उनका उस दिन का सोदरन श्री भीम सिंह जी जैन, कविता जी जैन सपरिवार। सबकी खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब साधुवाद। सभी को बहुत बहुत साधुवाद आपके पुण्य का। ये पूरे 10 के 10 विधान का क्रम रहेगा और सभी से विनती है समय से पहुंचे। जो जिस दिन के सोदरन पूरे परिवार सहित समय से पहुंचे और सभी मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करें। धन्यवाद।
वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। सर्वोत्सर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वाभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वमन्त्रं सर्वभूतसर्वविनाशाय सर्वगतसुप्रोक्तविनाशाय सर्वशास्त्रविनाशाय ॐ हरामि हरो हरे श्याम शांति शांति नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सहसानं नमो जिनानं नमो भैजिनानं नमो परमोजिनानं नमो सर्वोजिनानं नमो अनन्तोजिनानं नमो कोटिदिनं नमो विदुदिनं नमो पादानुसारिणं नमो सपित्सोदानं नमो स्वयंभूतानं नमो पत्रिनं नमो गुरुनानं नमो गुरुपरमानं नमो गुरुप्रज्ञायनं नमो आमोसैपतानं नमो किर्लोसैपतानं नमो जलोसैपतानं नमो विपुलसैपतानं हारा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणे निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। सुरवर मुनिवर जिनके चरणे निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में तेरे ही गुण गाते हैं। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में तेरे ही गुण गाते हैं। तेरे ही गुण
जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, क्षयोक्षम लब्धि और प्रायोग्य लब्धि वो अभव्य अभव्य को भी होती है, लेकिन पांचवी लब्धि करण लब्धि केवल भव्य को ही होती है। और जब वो इन पांच लब्धियों को भा लेता है, उसके बाद वो प्रथमोषम सम्यक के उन्मुख होता है। तो हमें सारे संसार में जो कुछ भी हमारे लिए योग्य है, जो हमें धारण करना चाहिए, वो सम्यक दर्शन है। उसके बिना सारी क्रियाएं बेकार है। इसीलिए तो अनंत काल से अब तक भटक रहे हैं। उसकी किसी को चिंता नहीं है। कहते जहाँ इतने साल भटके, अनंत काल हो गया, थोड़े और भटक लेंगे। नहीं भैया, अब ऐसा सुंदर भव्य जन्म मिला है, जैनपुर मिला है, भगवान के दर्शन मिले। पहले तो लोगों को भगवान के दर्शन भी नहीं मिलते थे। तो भरत ने क्या कहा था? सब लोग अपने घरों में चैतालय बनवाइए। भरत ने कहा था कि आपको भगवान के दर्शन नहीं होते, सब अपने अपने महलों में, अपने घरों में चैतालय बनवाइए ताकि आपको दर्शन प्राप्त हो सके। अब भगवान बैठे रहते हैं, सब घर में पड़े सोए रहते हैं। हम सो रहे हैं, उठा नहीं जाता। क्यों नहीं उठा जाता भाई? और कहाँ उठ के जाओगे? यहाँ से उठ के, सुबह उठ के शमशान में जाने से अच्छा है भगवान के मंदिर में आओ, फिर तो उठा जाएगा। तुम नहीं उठोगे, चार भाई उठा के ले जाएंगे। सबका पहला कर्तव्य यही होता है, भगवान की पूजा पाठ करे, भगवान के दर्शन। जो भगवान के दर्शन नहीं करता वो अभागा है। वही बात, कितना भी व्यस्त समय हो, कितना भी आपके पास कम समय हो, भगवान के दर्शन होने चाहिए। नई बात समझे, 70 काम छोड़ के, सब छोड़ के भगवान के चरणों में आके शीश झुकाता है, उसको कभी सुख दुख और रोग नहीं होता। वो निरोगी काया होती है। इस भाव में भी सुखी हो रहा है, अगले भाव में भी सुखी होता है। हमें ऐसे भगवान के चरणों में शीश झुकाना चाहिए। जो भगवान के चरणों में शीश झुकाता है, जन्मों जन्मों में संचित किए हुए पापों का नाश होता है। आप भूल रहे हैं, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। विधान तो आप पता नहीं कितने कर चुके हैं। विधान का मतलब जाना क्या आपने? आज बताया मुझे, वो बैठी सामने, उनकी तरफ से है विधान कि चंद्र भगवान का विधान है। विधान का मतलब क्या है? जो चंद्र भगवान में गुण थे, उन गुणों को धारण करे तो विधान है। और केवल एक थाली से उठा के दूसरे में पटक दिया, वो विधान नहीं है। सज धज के करके विधान नहीं है। वैराग्य भावना में है तो वहां विधान है। वैराग्य नहीं हुआ तो क्या हुआ? कम से कम चंद्र भगवान जैसे ना बने तो उनके सच्चे शिष्य तो बन जाओ। नहीं शिष्य बने तो क्या होगा? उनके कुछ तो गुण धारण करो। कैसे कैसे थे? गौण वर्ण था। कैसे थे? गौण वर्ण था। और कैसे थे? पर्वत की तरह विशाल थे। चंद्रमा भी उनके सामने फीका पड़ जाता था। सूर्य की प्रभा में उनके सामने मंद पड़ जाती थी। सागर से भी अधिक गहरे थे। ऐसे चंद्र भगवान के चरणों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारे भगवानों में भेद नहीं करना चाहिए। 24 तीर्थंकर सब एक से होते हैं, सब में समान गुण होते हैं। मैं इसका भक्त हूँ, मैं इसका भक्त हूँ, मैं इसका भक्त हूँ। सब समान होते, सबकी श्रद्धा, सबके संभाव होना चाहिए, सबके चरणों में शीश झुकाना चाहिए। मैं तो जैसे मंदिर का घंटा बजता है सुबह सुबह को, वो होते हैं डॉक्टर साहब, आके घंटा बजाते हैं, या वो कहाँ गए वो, हाँ वो घंटा वो सामने खड़े। जैसे ही घंटा बजता है तो मुझे पता चलता है कि मंदिर खुल गया है। मैं सारे काम छोड़ के, अब मैंने कहा मंदिर में कोई नहीं है, अब जाके सबसे पहले मैं भगवान के दर्शन मैं करूँगा। और आके चुपचाप यहाँ वो मेरे लिए वो स्टूल बिछा देते और मैं भगवान की बड़ी शांति से स्तुति वंदना करके दर्शन करता हूँ। ऐसे भाव होने चाहिए। भगवान के दर्शन हो रहे, शांति धारा हो रही है, आप आंख मूंद के बैठ गए। अरे क्या कर रहे हैं यहाँ मंदिर में आके?
भगवान की अभिषेक हो रहा है, शांति धारा, तुम आंख मूंद के जाप कर रहे, मंदिर चावल इधर से उधर कर रहे, अरे उसको देखना चाहिए। शांति धारा को देखने से शांति मिलती है। कहाँ भटक रहे हो? इतनी जल्दी है तुम्हें? इस जल्दी में कभी कोई काम होने वाला नहीं है। बहुत हो गया, बस आप इसको जो मैंने कहा हृदय में धारण करिए। आपके हृदय में भगवान के अलावा कुछ और रहना चाहिए। राग देश से मुक्त होने चाहिए। जो राग देश से मुक्त होता है, सरल स्वभावी होता है, ये भी एक सम्यक दृष्टि का बहुत बड़ा कारण होता है। आज हमारे बीच में शुद्ध सागर जी विचार में है, ज्ञान के भंडार है, और ज्ञान का ये, मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं, ज्ञान की एक रेखा खींच रहा था। पूरा अध्याय तो यही कराएंगे। हाँ, मैं तो जब भी कभी जाता था, शास्त्र के सामने खुले रहते थे और फिर लिखते रहते थे। मैंने कहा पता नहीं क्या लिख के कहाँ जाएंगे ये, कुछ लगातार लिखते रहते थे, इतने व्यस्त रहते थे और जिसकी कोई हल नहीं। शास्त्रों का इनके टेबल पर ढेर लगा रहता था, पढ़ते रहते थे, पढ़ते। ऐसे ही टाइम पास होता है, ऐसे आत्म कल्याण होता है। आत्म कल्याण ना हुआ पढ़ के लिख के तो फिर क्या हुआ? पढ़े तो मैंने बहुत शास्त्र उतारा, एक हरुक नहीं, मैं रोज शास्त्र पढ़ता हूँ। उस पढ़ने से क्या फायदा? जितना पढ़, एक आखर पीऊ का पढ़े सो पंडित होए। एक बार एक नगर में एक इतर बेचने वाला आया और उसने कहा, भाई क्या बेचता है तू? मैं इतर बेचता हूं। तो सब गांव वालों ने अपना हाथ फैला दिया, दिखा कैसा है। तो उसने रुई की फुलहरी इतर में लगाई और सबके हाथ पे लगा दी और सब उसे चाट के बोलो मीठो है। सब चाट के बोले मीठो है। वही एक बुद्धिमान खड़ा था राजेश जी जैसा, उसने क्या कहा, हे मति मंद तू इतर दिखावत खाई, करीब फुलेल को आसमान मीठो कहत सराई, तू इतर बेचने कहाँ आ गया? ये क्या जाने इतर को? नहीं, ये इतर को नहीं जानते। यहाँ तो इन्हें कुछ और दे, गन्ने का रस दे तो इन्हें पता चलेगा, ये इतर को नहीं जानते। तो ऐसे ही हमारे बीच में है, मैं यहाँ इतर बेचने आया हूँ, मत बुद्धि तो मैं हूँ, तुम सब बुद्धिमान हो। नहीं बात समझे? बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है। अब अपनी वाणी से आपको जो है ज्ञान लाभ देंगे। ऐसे शिव सागर जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ और आपको बहुत ही इनके सानिध्य में बहुत ज्ञान प्राप्त करने की, विधान करने की, भगवान क्यों नहीं विराजमान करे भाई स्टूल पे? शुद्धि करा के भी कराएंगे। शुद्धि करा के। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। हे भगवान, मैं 7,72,72,00,000 जिन मंदिर जानो, मध्य लोक में 458 व्यंतर ज्योतिष के अधिखानो, 1,84,097 23 उरग लोक बखानो, एक में प्रतिमा शतवार नमो कर जोड़ त्रिकाल से आनो, नमो कर जोड़ त्रिकाल से आनो। हे भगवान, मैं द्वादशांग के 112,83,58,005 पदों को नमस्कार करता हूँ, जो अनंत भगवान द्वारा कहा गया है। समीचीन रूप से गंधर्व द्वारा गूंथा गया है। शुद्ध ज्ञान रूपी महासमुद्र को मैं मस्तक पर अंजी रखकर त्रिविध मनवचय काय से नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण 5 कल्याणक हुए हैं। ऐसे 5 कल्याणक मेरे भी हैं। ऐसे 5 ये रोज आप भावना किसी न किसी भाव में तो आपका 5 कल्याणक हो। मेरा सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। हम पूज्य बरासरी के माध्यम से सुनने का प्रयास कर रहे थे। पूज्य आचार्य भवन में विराजमान है। हम सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ करके आचार्य परमेश जी, आचार्य श्री वशिष्ठ सागर जी महाराज के चरणों में 4 पंक्तियों को बोलते हुए निवेदन करते हैं।
कभी कहते हैं उठे ऊंचा कोई कितना कि अंबर हो नहीं सकता, बड़े आकार का कतरा समंदर हो नहीं सकता, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता, यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। नीचे आचार्य परमेष्ठी आचार्य भगवान यहाँ पर सुस्वागत जी महाराज विराजमान है। हम सभी लोग अपने चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करते हैं हे पूज्य महाराज श्री हम सभी को अपनी अमृत निर्देशना के माध्यम से लाभान्वित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः भैया आवाज गला खराब कर देगा, 2 ही दिन में बढ़ाओ। ओम नमः ओम नमः बस ज्यादा करेगा तो हल्ला करेगा। अब मत कान मत दो, साइड में बैठ जाओ, हो गया बढ़िया कर लेंगे। ओम नमः ओम नमः ओम नमः अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम अरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा साधु जीवन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय 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 बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान के, आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, 24 भगवानों के, आचार्य जनन मुनिराज के, गणधराचार्य कुंसागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, विश्व धर्म के, बोलिए परम पूज्य निरंतर भट्टाचार्य श्री 107 सागर जी महाराज की। महान भाव, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ पर जनकपुरी C2 मंदिर में नवरात्रों में 9 दिन पूजा पाठ कर रहे हैं। पंडित जी 9 दिन 9 देवताओं का अर्घ्य चढ़ा देना है। अलग अलग पूजा करते तो बहुत बढ़िया है, अलग अलग वो लोग 9 देवताओं की पूजा करते हैं, 9 देवियों की पूजा करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं 9 देवताओं। ये ध्यान रखना, रोज हमें एक देवता की पूजा है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चेत अरिहंत सिद्ध आचार्य के माध्यम से संभव है। चित्त को विशुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? आत्मा को कर्मों से मुक्त करते हैं। बोलो, कषायों से मुक्त करते हैं। जितना जितना कषाय कम होते हैं, बोलो, उतना उतना गुण बढ़ जाते हैं,
उन्हीं को गुणस्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणों का स्थान, बोलो गुणस्थान। तो ये जो एक ऐसे लब्धि है जिसके होते ही सम्यक दर्शन होता है। शेष लब्धियां भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सब में होता है, जीव मात्र में होता है। हर जीव में रत्नत्रय विराजमान है, परंतु भव्य के रत्नत्रय प्रकट होता है, अभव्य के प्रकट नहीं होता है। ये नहीं कि अभव्य में वो चीज नहीं है, होता नहीं है। जैसे बताया, मतलब जो सोने का पाषाण है, आ रही भी है। हाँ भाई। सोने का जो पाषाण है, स्वर्ण पाषाण, हाँ, शायद आवाज नहीं आ रही इसमें। नहीं आ रही है। आ रही है? हाँ। कई बार उधर से आवाज कोड काम नहीं करता है। अंध पाषाण, बोलो हाँ, जो अंधा पाषाण होता है, अंध पाषाण जानते हो? हैं? हाथ जोड़ो। जिसमें सोना है, बोलो ऐसे पाषाण, उस पाषाण में से सोने को अलग नहीं कर सकते। उसमें आप उसको 1000 कोशिश करो, केमिकल रिएक्शन करो, नहीं आएगा। अच्छा, तुम्हारे जो दाल पकाते हो ना, दाल उबालते हो, उड़द के दाल और भी सभी दालों में, उड़द के दाल खास में, उसमें बिना सीजने वाले दाल आते हैं, ऊपर आ जाते हैं, उसको कितना भी सिजा दो, बिल्कुल वो कठोर रहता है। उसको एमपी में टर्रा बोलते हैं, हाँ? खुर भी बोलते हैं, इधर खुर बोलते हैं, उत्तर भारत में उसको खुर बोलते हैं। और भी बिना सीजने वाला होता है ना, बिना टर्रा बोलते हैं, टर्रा बोलते हैं, खुर भी बोलते हैं, हाँ, टर्रा बोलते हैं। वो सीजता नहीं है। बोलो जैसे, बोलो बिना सीजने वाला दाल होता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों होते हुए जिसमें प्रकट नहीं होता है, वो अभव्य है पर प्रकट नहीं होता है। अभी महाराज जी बोल रहे थे, इसीलिए उसमें बाकी लब्धियां है, करण लब्धि नहीं है। करण लब्धि का मतलब होता है, करण का मतलब होता है भाव, परिणाम। कौन सा परिणाम? विशुद्ध परिणाम। हाथ जोड़ो। विशुद्ध परिणाम को प्राप्त करना, बोलो करण लब्धि है। महाराज जी पढ़ते रहते, स्वाध्याय करते हैं, तो गणित के अच्छे विद्वान हैं आप। गणित ही पढ़ाते थे पहले, मेरे पास बहुत आते थे, तो अम्मा भी साथ में आते थे, दोनों इकट्ठे आते थे, समझिए ना। अब बाबा दीक्षा लिए तो अम्मा कहाँ से आएगी? तो कहने का मतलब ये है, ये जो आचार्य ने बताया, बोलो दर्शन, देव दर्शन, देव पहले आते हैं तो कुछ न कुछ मांगता है। जितने भी पूजा पाठ है नहीं, ये मैंने अभी पढ़ लिया इसको, इसमें इतनी चीजें लिखा है, उसका एक्सीडेंट, इसका एक्सीडेंट, यहाँ फलाने वो फलाने सब लिख रखा है, क्योंकि श्रावकों को यही चाहिए होता है। हम ये संख्या क्या बोलेंगे, भग जाएंगे सारे। महाराज जी बोले ना, इतने लाख, इतने करोड़, इतने हजार है, समझिए ना। बोले पैसे बोलो तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, इतने करोड़ देंगे बोलो ना, यहाँ पर आ जाएंगे सारे, समझिए ना। लक्ष्मी और सरस्वती में वाद विवाद हो गया। वो लक्ष्मी कहती है मेरे भगत बोलते हैं, सरस्वती कहते हैं मेरे बिना तो दिमाग ही नहीं है। बोले मेरे लिए इतना दिमाग की जरूरत नहीं है, पैसे होना चाहिए। ऐसा हो, बोलो ऐसा हो, वैसा हो, जैसा हो, ऐसे तैसे हो, पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वो बोली परीक्षा कर लो। एक बड़े विद्वान जो है ना, उपदेश दे रहे थे,
कथाएं होती है ना, बहुत भीड़ लग रही थी, बहुत भीड़ लग रही थी, वो विद्वान उपदेश दे रहे हैं। तो माता सरस्वती बोली, देखो कितना वैभव है मेरा, मेरे चर्चा हो रही है, ये हजारों लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो बोले ठीक है, मैं भी ट्राई करती हूँ। बोले कर ले, तो भी ट्राई कर ले, किसका ज्यादा सुनते देख लेंगे, किसके भगत ज्यादा है। बुढ़िया आके बैठ गई, आगे बैठ के चिल्लाने लगे, बीच में खड़े होते उपदेश में। बहुत सुंदर थे क्या, बुढ़िया थी, बड़ा सुंदर थे बहुत है। सारे देख रहे हैं, अम्मा क्या हुआ। कुछ बड़े पैसे वाले होते ना, ऐसे थे। बोले मुझे पानी दे। बोले अम्मा चुप रहे। एक आदमी ने बोले मैं बैठ जा थोड़ा, हाँ दे पानी। तो बोतल पकड़ा, मैं नहीं, मैं तो सोने के कटोरे में पीती हूँ। क्या? बोले अम्मा मेरे पास सोने के कटोरे नहीं है। अरे मेरे पास है ना, निकाल के झोले में से निकालिए। वो पानी पिया, उसके ऊपर डायमंड लगे हुए थे, सॉलिडर लगे हुए थे, फेंका नहीं। पानी पी करके जिसने पानी डाला था ना उसको दे, ले रख। बोले वो जोहरी था। बोले माता जी ये कहाँ से लाई है? चौक। फिर थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लगी, प्यास लगी, प्यास लगी। फिर वो बोले अम्मा पानी दे दो। बोले नहीं, तेरे हाथ से नहीं पीऊंगी मैं, एक बार में एक ही के हाथ से पीती हूँ। और बगल में वो उसका भाई बैठा था, तू दे दे, पागल जो है, और जो तेरे को मिलेगा ना उसका आधा मुझे दे दियो। मतलब वहां भी बिजनेस शुरू हो गया। तो उसने बोला ठीक है, अब की बार बुढ़िया जो ना दुगना कटोरा निकाला, उससे जितना दिया था ना वो आधा किलो था, अब 1 किलो का सोने का कटोरा निकाला। उसमें और हीरे मोती डायमंड वगैरह लगे हुए थे, बहुत महंगे लगे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि देखो ये लेगा ना तो ये मुझे दे देना, ये छोटा वाला तो ले लेना, तो छोटा भाई है तो छोटा रख, पागल है। मैंने बताया ना, पहले मैंने देखा था, ये अम्मा को मैंने देखा है, उसको दिया। फिर चिल्लाने लगी, पड़ोस वाले को बुलाया, उससे भी सेटिंग किया, उससे भी लिया। बुढ़िया देखते देखते पंडाल छोड़ के भाग गई। बोले वो दे रहे कटोरी जो है, कटोरी के पीछे पीछे सारे दौड़ गए, सारा पंडाल खाली हो गया। वो पंडित जी भी दौड़ गए। क्या हुआ? माइक वाला बोल रहा है मैं कहाँ जाऊँ, ये हुआ क्या ये इनको पागल लोगों को है। बोले वो कटोरी दे रहे ना, उपदेश तो बाद में भी सुना जा सकता है, कटोरे रोज रोज थोड़े ना मिलता है। उन्होंने बोला देख सरस्वती माता, महिमा देख ले मेरी कैसी है। बाबा पैसे के सामने सारा फ्लैट हो जाते हैं, चाहे आप कितना भी सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुना दो, नहीं सुनते कोई। और ये जो विधान में यही चीजें लिखा है, आप पढ़ के देख लो। मैंने अभी पढ़ा है, एक्सीडेंट हो गया 3 पहिए से, 2 पहिए से, बस 1 पहिए का नहीं लिखा, 1 पहिया का स्कूटर भी आ गया है अभी इंडिया में, थोड़े थोड़े लोग चला रहे। 1 पहिया का भी है, एक ही पहिए पे बैठो आराम से, धनाधन चलता है। नहीं हम तो सर कस के लोग घूम रहे हैं, समझे ना? हाथ ऐसे करो, लोग सर कस करके घूम रहे हैं। सर्कस की जरूरत नहीं बाबा है, सर कस रखा है। क्या बोलो? लोग हाथ जोड़ो, लोग सर कस के घूम रहे हैं। आजा भाई देखते हैं, खुरापाती चीजों में लग रहे हैं। हाथ जोड़ो, दर्शन, हाथ जोड़ो, ऐसे करो, दर्शन, देव दर्शन। हाँ बोलते हैं ना, पार्श्वनाथ, बोलो देव, देव सेव आपके करो सदा। अच्छा देव शब्द कैसे बनाए, डालते हैं, समझ गए ना? वो सारे अलग अलग करके फिर उसका अर्थ करते हैं, उसको बोलते हैं निरुक्ति। समझ ना? निश्चय से ना उक्ति, बोलो निरुक्ति। आचार्य ने निजुक्ति सूत्रो, बोलो निजुक्ति सूत्रो, निर्युक्ति सूत्र लिखा। हाँ तो असल में क्या है महाराज, स्वाध्याय इसलिए जरूरी है, ज्ञान होता है तो उसका आनंद और आता है। बोलो शब्द का क्या अर्थ है, बोलो अर्थ बिना सब व्यर्थ है। अर्थ का क्या अर्थ है? भाव बिना सब व्यर्थ है। ये जो भाव है वही करण लब्धि है, भावों में विशुद्धि आ जाती है। फिर
सम्यक दर्शन के लिए अनंतानुबंधी और हाथ जोड़ो, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। इसको ऐसे समझना, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। मैं न्यूरोलॉजी में देखता यही चारों कषाय के बारे में बताया। तरह तरह की बीमारियां, 4 कषाय होते, तरह तरह के स्टेज है। अनंतानुबंधी स्टेज है, अप्रत्याख्यान अलग स्टेज है, प्रत्याख्यान अलग स्टेज है, संज्वलन अलग स्टेज है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जिगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सारे 9 कषाय बताए। तो कहने का मतलब है, हाँ 9 का मतलब समझो, समझो ये इंग्लिश में बोलते हैं ना 9 है ही नहीं, दम नहीं जिसको। और बच्चों को पूछे ना तो बोलो 9 सीख जाता है। एक बार 9 सुन लेगा तुम्हारा, 2 बार सुन लेगा, उसके बाद तुमको ही बोलेगा 9। रिटर्न गिफ्ट दे देता है वो बच्चा। अब छोटा बच्चा होता है ना तो वो 9 2-4 बार सुन लेगा। इनका देवता है, अब वो खुद ही बोल रहा है 9। हाँ वो खुद बोल देता है 9, ये नहीं चलेगा ज्यादा 9 जो 9 का मतलब किंचित कषाय है। क्या है? कषाय तो नहीं है पर कषाय से कम भी नहीं है। बोलो जिसके उदय से ज्यादा कर्म बंद नहीं होते हैं, उनके कारण कषाय उत्पन्न हो सकता है। हास्य कर लिया, ज्यादा हंसी मजाक कर लिया तो गुस्सा आ सकता है। ये महाराज ये बताया गया 9 कषाय का मतलब जो शरीर के आश्रित होते हैं, हास्य शरीर के कारण होती, ये सब कषाय है। हंसना, मेरे बात सुनो, सब ऐसे आश्रित है। मेरे बात सुनो, सारे कषाय शरीर आश्रित है पर मन आधार है। इसका मन आधार है, शरीर आश्रित है, योग भी कारण है। मनोयोग, वचन योग, काय योग, ये द्रव्य और भाव रूप से संबंध रखता है। भाव कर्म जो है रागादि परिणाम है और द्रव्य कर्म उद्गल परमाणुओं से जुड़ा हुआ स्कंद है, एक मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल जो है आत्मा के साथ में एक में होता है, जैसे दूध पानी की तरह। केवल शरीर नहीं है, शरीर आश्रित है, कर्म आश्रित है। मैं देख रहा हूँ। अब वो आपने बीच में छेड़ दिया ना, छेड़ोगे तो 10 घंटा चर्चा करो, खत्म नहीं होता है। आप बीच में मत बोलो। मैंने नहीं बोला ना आपके बीच में। ये तरीका यही होता है, आप छेड़ोगे तो दिन भर बैठे क्यों बैठो। मैं बैठता हूँ, बैठो, कोई दिक्कत नहीं। वही काम है हमारा। नहीं बिंदु है या सिंधु है कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वाध्याय जो है, इधर सुनो ना, बाबा ऐसे है ना, सबको सब कुछ नहीं आता है। हाथ जोड़ो, सबको सब कुछ नहीं आता है। हाँ कई लोग पंडित लोग परेशान करने के लिए कुछ भी पूछ लेते हैं। और वो तरुण सागर महाराज यहाँ बैठे हुए थे, एक बहुत बड़े पंडित जी थे, नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत नामी पंडित जी थे। तो उन्होंने बोला कि तरुण सागर महाराज स्वाध्याय करते नहीं है। तो मेरे से उन्होंने पहले दिन पूछा था महावीर भगवान के दादा दादी का क्या नाम है, महावीर भगवान। तो मैंने उनको बताया ये है। मेरे को हाथ लगा के बोलते बड़ा काम का है। बोले क्यों? और पंडित परेशान करे ना, मैं यही पूछूंगा। मैंने बोला ये किसी को पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हाँ ये किसी को पता नहीं, शायद आप लोगों को भी किसी को पता नहीं होगा दादा दादी का नाम। आपको पता है? बात भी बात करें। तो वो पता नहीं था, पंडित जी से पूछे। बोले पंडित जी आप महावीर भगवान के दादा दादी का नाम पता नहीं, कहीं का पंडित है तो? फिर मैंने उपदेश में बताया कि सबको सब कुछ नहीं आता है। बोलो सबको सब कुछ नहीं आता है। अब हमारे बाबा पूछ रहे थे लब्धि चौथा कौन कौन से हैं? अनुवृत्तिकरण, ये अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण जो है, जो स्वाध्याय करता है ना कर्णानी योग के। मेरे को 8 साल की उम्र में हमारे दादाजी ने बताया था ये करण लब्धि क्या होता है। समझिए ना, जब तभी 8 साल का था मैं।
बोले इसके बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति की संभावना होती है, बच्चों को समझाना चाहिए। समझ गए ना? तो कहने का तात्पर्य है, हमारे यहाँ स्वाध्याय करते थे, घर पुणवे के बाबा जी थे, वो समझाते रहते थे बैठा के। हम बैठते थे कई बार शाम को स्वाध्याय में, और वो नहीं होते तो मैं खुद ही बैठता था स्वाध्याय में। गद्दी पे बाबा होते नहीं थे ना, वो बिजनेस के लिए चले जाते थे, फैक्ट्री देखने या काम करने चले जाते, मेरे को बिठा देते। और बाबा घूम करके आए दोबारा, वो बोलते इन्हीं से पढ़ेंगे हम, आप जो छोटा भैया है इन्हीं से पढ़ेंगे। स्वाध्याय बढ़िया में देखता था ना, नमक मिर्च लगा के बता देता था, वो बड़ा खुश हो जाते थे। तो कहने का मतलब ये है, अभी पंडित जी भी देख रहे हैं, रोजाना चर्चा करेंगे। आपको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, बोलो दर्शन, देव दर्शन बोलते ना, पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करो सदा, पहले देव फिर सेवा करेंगे। अच्छा आगे क्या करता, बड़ा बनिया है जिसने लिखा है, हाँ जो पाठ लिखा ना बनिया अलग करके बोलता है, इसलिए नहीं हो, लोग विद्वान लोग भी समझ नहीं पाते, वो संधि विच्छेद करके बताया। अच्छा दर्शन बोलो, देव दर्शन, जिन दर्शन, जिन्होंने जीत लिया है, जिन दर्शन बोलो, निज दर्शन, सम्यक दर्शन। जिन दर्शन में एक सम्यक दर्शन का कारण बताया, किसको बताया? जिन दर्शन। कौन सा दर्शन? देव दर्शन, जिन दर्शन, वीतराग भगवान के दर्शन सम्यक का कारण है। ये मैं आपको बताऊंगा। मैं 2 ही शब्द बताने वाला था। महाराज जी छेड़ते गए, कल से मत छेड़िए, वहाँ छेड़ना, बैठेंगे वहाँ आ जाना, बिल्कुल बैठेंगे, दोनों चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आचार्य ने हमको बताया इसका बड़ा महत्व है दर्शन का। और कल फिर मैं आपको द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि का भी जो श्लोक दिया है आचार्य ने, उस पर चर्चा करेंगे। कई लोगों के बहुत ज्यादा विचित्र विचित्र चीजें चल रही हैं, और वो हमें समझना बहुत जरूरी है। समझे ना, शुद्धि क्या है, द्रव्य शुद्धि क्या है, जो आचार्य ने लिखा है, शास्त्रों में आपके जिनवाणी में लिखा है। इसमें द्रव्य से शुद्धि अधिगम्य यथानुरूपम, भाव से शुद्धि अधिगम अधिगंतु काम, आलम्बनानि विविधान नवलम्ब्य वल्गन, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ। अच्छा इसमें जो है श्लोक में आगे पुण्यम अहम अहमेक मना, जो कल निकाल के दे देना मेरे को, आप पढ़ते हो ना रोजाना। मैंने सारे पंडित विद्वानों से पूछा, किसी को भी इसका अर्थ पता नहीं था, पढ़ रहे हैं ऐसा, और इतना जबरदस्त लिखा है आचार्य ने, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि। कल उसका चर्चा करेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम द्रव्य शुद्धि को ज्यादा महत्व देते, आचार्य कहते हैं द्रव्य शुद्धि तो यथानुरूप है, द्रव्य शुद्धि नहीं कर सकते, बिना भाव शुद्धि के द्रव्य शुद्धि नहीं होती। दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद में, मेडिकल साइंस में बताया, हर एक के पेट में 1.5 किलो मल हर समय रहता है, शुद्ध हो ही नहीं सकता शरीर में, अशुद्धि का भंडार है। आप शुद्ध वस्त्र पहने, पसीना आ गए, वस्त्र खराब, आप जब अभिषेक करते वस्त्र खराब रहते, आहार देते तब भी वस्त्र खराब रहते हैं। इसलिए आचार्य ने बताया यथानुरूपम, बोलो आप नहा करके आ गए, नहाने के बाद पसीना नहीं आते, नहाते कपड़े पहन के पसीना आना शुरू हो जाता है, शुद्ध कपड़े पहन के, वो देखता है शुद्ध पहन के तुरंत कर देता है। अच्छे अच्छे भोजन खिला दो इसको, क्या कर देगा? कर देगा। और इतने अलमारी में रखो सजा करके, मिठाई की दुकान देखो कितना सुंदर तरीके से सजा रखा है, कितने खुश हो रहे, और शरीर के संपर्क में आके भोजनम निर्वपामिते स्वाहा कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। आपको मैं अधिक में कहता हुआ आज लंबा विधान है, कितना देर तक है?
तो इनको आपको करना पड़ेगा कि लोगों को देर बहुत हो जाती है। मैंने इसलिए महाराज जी को बोला था संक्षेप में, कल से हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे, लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। ये बात आपको भी, मेरे को भी और आप पंडित जी को भी, संगीतकार को भी ध्यान रखना है, क्योंकि लोग आ रहे हैं, यही लोग आ रहे हैं, यही लोग हैं। विधानों में बहुत लोग बैठते हैं, परंतु यहाँ थोड़ा सा जनता दूर दूर रहती है, अलग अलग दिन अलग अलग पूजा पाठ होता है। मैंने चतुर्मास किया, मुझे पता है। हाँ, तो आपको बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब क्या बोलना है? ओम नमः। 1 2 3। ओम नमः ओम नमः ओम नमः 1। ओम नमः ओम नमः ओम नमः 2। ओम नमः ओम नमः ओम नमः 3। ओम नमः ओम नमः ओम नमः 4। ओम नमः ओम नमः ओम नमः 5। ओम नमः ओम नमः ओम नमः 6। ओम नमः ओम नमः ओम नमः 7। ओम नमः ओम नमः ओम नमः 8। ओम नमः ओम नमः ओम नमः 9। कोमल स्वर। विश्व में शांति हो। जोर से बोलो। विश्व में शांति हो। चाहते हो ना? विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। तन मन चेतन में शांति हो। समृद्धि हो, खुशहाली हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, स्वस्थ चेहरे पे लगाए, आनंद का अनुभव करें, स्वस्थ का अनुभव करें। जय भगवानंद परम सिद्ध भगवान की, आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, आसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, चौबीसों भगवानों की, आचार्य विद्यानंद मुनिराज की, गणधराचार्य कुशागर महाराज की, जैन धर्म की, निर्माणी माता की, विश्व धर्म की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री स्वात्म सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी मुनि महाराज की जय हो। नमोस्तु नमोस्तु। जल्दी लो, पहले कुछ ही बंद करो, सबको थोड़े थोड़े भो वास्तु कुमार देवगणा यथा योग स्थाने तिष्ठ तिष्ठ विघ्नवारे निर्माण निर्माण करे सर्वम कुरु कुरु। थोड़ा थोड़ा सा जल्दी लो, थोड़ा सा जल्दी लो। अग्नि कुमार देवों का आवाहन करना है। चारों तरफ हो जाओ, थोड़ा थोड़ा सा चलो। उधर भी चले जाओ ना। ओम कुमार भूमि कुमार देवगण यथा योग स्थाने तिष्ठ तिष्ठ विघ्नवारे माया विधिमान कार्य सर्वम गुरु गुरु स्वाहा। थोड़े थोड़े को एक दूसरे को दे दो। अग्नि कुमार देव का आवाहन कर रहे हैं। भो अग्नि कुमार देवगण यथा योग स्थाने तिष्ठ तिष्ठ अग्नि विघ्नवारे विधिमान कार्य सर्वम गुरु गुरु स्वाहा। और छेड़ करेंगे कुछ वो नाम कुमार देवगण योग स्थाने तिष्ठ तिष्ठ विघ्नवारे विधिमान कार्य सर्व गुरु गुरु स्वाहा। ओम कुमन क्रांतिया नित्योत्तर द्वारे, ओम भवन क्रांतिया नित्योत्तर द्वारे, ओम युजन क्रांतिया नित्य द्वारे, ओम निपुंजन क्रांतिया नित्योत्तर द्वारे, द्वारे तिष्ठ तिष्ठ विघ्नवारे गुरु गुरु स्वाहा। ओम रत्न वृष्टि मुच्च मुच्च स्वाहा। ओम स्वेद चूर्ण रत्न स्थापनम करोमि। ओम पीत चूर्ण रत्न चूर्ण इति स्थापनं करोमि इति स्वाहा। ओम नमो यन्तां शुद्धिभद्रं भवतु सर्वलोकशान्तिर्भवतु स्वाहा। ओम प्रीति कृत्वा विश्वकल्याणं पुष्पाञ्जलिं चितामि। चलिए 3 लोग के नाम को भी विराजमान करना है। हमारे महोदय शुद्धि करके 3 लोग के नाम को लाएंगे और उसके बाद कलशों की स्थापना करनी है। अभी रखो, कलशों की स्थापना की क्या व्यवस्था है। 5 कलश स्थापित होंगे तो आगे मुक्त चलेगा। नाम सीखता से हमारे पास दे दें।
4 नाम 51 रुपए की राशि में और एक नाम महामंगल कलश जो है, जो एक कलश भी आप लोगों को भेंट कर दी जाएंगे, ऐसे सज्जन भैया बता रहे हैं। तो सीता से भावना वाली महाराज जी बता रहे थे, नव देवता ये इन लोगों की आराधना भी हमारे जैन धर्म में होते हैं, लेकिन हम लोग बीतरागी जो जिन देव हैं उनकी आराधना करते हैं, नव देवता का प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पूजन करेंगे नव देवताओं की भी। अरंत सिद्धाचल पद साधु चिन्ह दिनागम दिन चित और चिर चेतना की आराधना 9 दिन निरंतर करेंगे। तो ऐसी आराधना से युक्त, ऐसे मंत्रों से युक्त जो कलश भौतिक और कलशों को आपके लिए प्रदान किए जाएंगे। तो 51 रुपये की राशि में मात्र 4 नाम और महामंगल कलश 11,000 रुपये। कोई नाम से नाम दे दे ताकि आगे विधान प्रारंभ हो, क्योंकि आज अभी संकीर्ण भी होना है। तो एक क्रियाएं हैं, जब तक कलावा भैया कलावा निकालो, जब तक कलावा मत भरो, ठीक है। चारों शीघ्रता से अपने अपने नाम हमें प्रेषित करें। 4 कलश 51 रुपए की राशि में मात्र और एक मुख्य कलश 11,000 की, जो निष्ठापन के बाद उन्हें आपको दे दिया जाएगा मांगलिक क्रियाएं होने के बाद। 9 दिन विशेष होते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष पूजन होती है, विशेष आराधना होती है, विशेष जाप अनुष्ठान होते हैं। इन मंत्रों की आराधना से मंत्रित यह कलश होंगे, कोई सामान्य कलश नहीं है। भगवान के दरबार में विधान हो रहा है और आप लोग देख रहे हैं इतना सुंदर सा मानदा बनाया है। प्रत्येक विधान के अलग अलग मानदे बनाए हैं और इन्हीं पर एक प्रतिष्ठित होगा, जो आपको अंतिम दिन जो विधान के समापन होगा विश्व अंतिम महायज्ञ के दिन पूज महाराज से लेकर के के माध्यम से प्रकट कर दिया जाएगा। उसी तरह से बनाने हैं अपने भावों को और स्थापित करता है मंगल को। माता बहनों को बना लो, हाँ कोई करवाएंगे ये कर दो, चलो तब तक शेयर करो उसी तरह से। अभी बहुत सारी स्थापनाएं हैं, आपको मालूम है नित्य प्रतिदिन अष्टमंगल अष्टप्रति आर्य 4 बनमठ होना, अखंड दीपक माचनवाणी तो सब स्थापित होने हैं। कृपया शीघ्रता से अपने अपने भाव बनाएं। आप लोगों को लेना है, आपको अपने भाव बनाने हैं, ठीक है। तो जिनकी भाव बढ़ रही हो, जिनकी भावनाएं बढ़ रही हो, उसी तरह से अपने नाम यहाँ पर दे दें सचिन भैया के पास, जिससे उनके नामों की स्थापना। क्या बात है, हमारे जो नरेंद्र सौधन में बनते रहते हैं सचिन भैया जोरदार तालियां बजा करके, और उन्होंने भी एक महामंगल में कलश स्थापित करने का 11,000 रुपये की राशि में सौभाग्य प्राप्त है। जोरदार तालियां बजा करके हम उनकी पुण्य की बहुत 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 वंदना कर रहे हैं। अब मात्र 4 नाम चाहिए 51 रुपये की राशि में, 4 शीघ्रता से दे दें ताकि आगे हम बढ़े। और एक कलश भी आपको ही भेंट किए जा रहे हैं, कितना इसलिए सीता से नाम दे दीजिएगा। मात्र 4 नामों की आवश्यकता है। शुभ घड़ी आई है शुभ घड़ी आई है, बड़े दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद, बड़े दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद प्रभु जी दर्शन आए। और बढ़िया चलेगा, सीता से नाम आ रहे हैं 4 नाम। देखो अगर नाम आपके आ रहे हो तो अच्छी बात है, और वरना 4 का स्थापित करेंगे और लास्ट के दिन तक जिनकी भावना बनेगी ये राशि निर्धारित है, उस राशि में आपको देने का प्रयास करेंगे। लेकिन स्थापना के लिए भी कुछ छोटी राशि पर एक कलश बहुत बढ़िया, एक मोनिका जैन संदीप जैन सपरिवार की स्मृति हमें मिल गई, जो एक कलश के लिए एक कलश श्रीमती मोनिका जी जैन संदीप जी जैन सपरिवार। खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब साधुवाद। केवल कर्तव्य ध्वनि के साथ आप अनुमोदना तो भाई सकते हैं। और एक नाम और आगे बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब मात्र एक अंतिम और लास्ट नाम है राजेंद्र जी जैन
और श्रीमती उषा जी जैन जोरदार। सौभाग्य प्राप्तियां उनके लिए खूब खूब करतब ध्वनि के साथ अंतिम चतुर्थ क्लास 4 क्लासों में से एक क्लास का नाम और चाहिए है। अगर किसी का नाम आता है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी और एक आरक्षित हो जाएगी, ठीक है ना। चलिएगा, आ जाए और कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। स्वस्तिक बनवा लीजिएगा और विराजमान भगवान किसी और को विराज रखिए। सूर्य में भगवान जी विराजमान हो चुके हैं। थोड़ी भैया केसर दे दो और आ जाए, जब लिया है चारों कोने में पहुंच जाए। आपके परिवार की तरफ से लोग सामान में किसी को भी दे दो, वो चारों कोने में। आओ अमिता जी, आप कर दो आंटी जी की तरफ से। हाथ लगाइए, स्वस्तिक बना बनाइए। ये ले लो। नमो आइडिया, नमो जन, नमो शिव शरण। ओम नमो जोगण गिरन गिरन काले काले परमनान स्फोड़े संस्करण गुरु परमात्मा चिंतन परमात्मा मिलने श्याम चावल पर स्वा ओम मूर्ति भगवती प्रसन्न मावी दिगंबर जैन मंदिर 10 दिवसीय महामंडल मिलान महोत्सव मास नवदशम मासे और प्रतिपाद तिथौ शुक्ल पक्षे सोमवासरे मुनि कार्य स्थापना चतुर्कोणेषु मंगल कलश स्थापना करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं भू पुष्पांजलि क्षिपामि। सभी को पुष्प दे दो। ऊपर से कुछ पढ़कर लीजिएगा। पुष्पांजलि क्षिपामि, कुछ पढ़ करो। चलिए, आप माता पर लोग कलाम मारना है, चलो बोल दीजिएगा सभी को। और अष्ट प्रातिहार, अब अष्ट प्रातिहार क्योंकि यहाँ पर एक पूरा समोषण हो रहा है। अब अभी आप लोगों के लिए कुछ दिन के लिए कितनी विधियां हो जाएंगी, एक विधि और हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस विधि पर भी क्या करना है, समोषण के रूप में अष्टराधिहार विराजमान करना है। तो एक अच्छा, हाँ जी अध्यक्ष जी, अध्यक्ष साहब, अध्यक्ष जी अष्टराधिहार स्थापित कराने हैं 500। अच्छा 500 में 2। अच्छा 500 रुपये में एक अष्टराध्याय, एक प्रातः, एक मंगल। जो अष्टमंगल अष्टप्रतिहारी के लिए है, कपिल सारिका जी, आदर्श जैन, इंदु जैन, महिमा जैन, निशा जैन, रेणु सिंहासन चक्र में चमन दुंदुभी भामंडल अष्टराधिहार ओम ऋग धारी कलश दर्पण ध्वज चमल छत्र बीजना कंका सुदृष्टा अष्ट मंगल मंडूपरी स्थापना करोमि। और ठोने के लिए भी 3100 रुपये की राशि है। अखंड दीपक श्रीमती रेखा जैन, प्रवीण जैन सपरिवार की तरफ। जिनके विवाह हो शीतल से नाम दे दे। 2 सारिका भाभी और 1 आशा आंटी। दो जन का मुंह इस तरफ कर दो, ऐसे ऐसे दो हाथ तरफ कर दो, चल जाए। बहुत बढ़िया। संगमं करणं चरणं दिव्य गुणा द्वादशां जिन्मानंदोस्परि द्वादशां जिन्मानि स्थापनां करोमि स्वाहा। इति मंत्र प्रतिष्ठां करोमि स्वाहा। पुष्पांजलि ओम ह्रीं शुक्ल कीटं कीटं गादा गादा प्रभुनां स्फोड़ाय सहित खंडान कुरु ओम द्वादशां जिन्मानि स्थापनां करोमि। ओम द्वादशां जिन्मानि स्थापनां करोमि। ओम शुक्ल कीटं कीटं गादा गादा प्रभुनां स्फोड़ाय वस्त्रों पर ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां मम पूजा वस्त्रम रक्ष रक्षवा। अपने सामग्री को स्पर्श करो। ओम नमो आयुर्याणं पूजा सामग्री रक्ष रक्षवा। जहाँ पर बैठे हो प्रतिदिन देख करके बैठना, कोई जीव जंतु ना हो, कुछ प्रकार नहीं। ओम नमो आयुर्याणं मम पूजा स्थल रक्ष रक्षवा। चारों तरफ कुछ ओम नमो संसारण सर्व जगत रक्ष रक्षवा स्वाहा। चलेगा, चंदन लगा लिया था, नहीं लगाया चंदन लगा लो। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः सर्वाशक्ति पुरुषा। कलाम दे दो सभी लोगों को, एक दूसरे को दे दो।
हाँ, तो तोड़ के सभी लोग अपने एक दूसरे को आह्वान करें। श्यामा पिघत नवनिर्मित रहते पंक्ति रोचे दुर्वे जात बहु विकारम कल्याण निर्मित मांकड़गम जिनेश पूजा विधान ललित सुरे करोमि। ओम श्रीमन ओम। अभी हाथ लगा लो, बाद में सबके पास आ जाएगा। ओम नमो सब अक्षर चुंबन स्वाहा। एक दो तीन नियम जरूर ले लेना, मैं कोई नियम नहीं दे रहा हूँ। जब तक विधान में बैठेंगे 10 दिन के लिए कोई भी नियम आप अपने मन से ले सकते हैं, इसका पालन कर सकते हैं। कि नियमों के साथ अंतर के अनुष्ठान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे परिणामों की पवित्रता विशुद्धि बनी रहेगी। चल रहे हैं विनय पाठ के साथ कि कर लो जनवर का गुणगान आई सोगों की घड़ी। वो कर लो जनवर का गुणगान आई सोगों की घड़ी। आई सोगों की घड़ी आई मंगल घड़ी। कर लो जनवर का गुणगान सभी लोग बोलेंगे
पार्वती क्षीरोदरे संतों को लाएगी उत्तम अखंड सो के तू कुंज नव चढ़ाएगी चंपा चमेली के राजा सुगंध दे हम देवी आपको पूजन सुन अर्पण हम देवता पायस मधुर पकवान मोदक आदि ओभर आज निज आत्म अमृत सो कही तू बोल बोल धान में हम देवता लिया निज हाथ में तू आरती तंबार जी पाओ सुज्ञान प्रकाश में हम देवता कहन पिपासा मेरे अंदर जगी है संताप नाश करने की लगन हृदय में लागी है मेरे वाले चंद्र प्रभु ने जग के कष्ट मिटाए हैं अते आपकी पूजा कर सौभाग्य जगाने आए हैं ओम श्री चंद्र चंद्राय नमः भवदन्नास्मै चंद्रम निर्वाण अविनाशी अक्षय अखंड पद हम भी अब प्रगटाएंगे अक्षय पद जब तक ना पाया द्वार आपके आएंगे मेरे वाले चंद्र प्रभु ने जग के कष्ट मिटाए हैं अते आपकी पूजा कर सौभाग्य जगाने आए हैं ओम श्री चंद्र चंद्राय नमः चतुर्काम्य स्थान पार्वती कोमल किसने पुत्र मनोहर ऐसे पुष्प चढ़ाए स्वामी रोग के तीखे तेवर नाथ यहाँ बिखराएंगे तेरे माने चंद्र प्रभु ने जग के कष्ट मिटाए हैं अते आपकी पूजा कर सौभाग्य जगाने आए हैं वो ये द्वारा है प्रेम का कर्म का हर सभी का तिजारा वाले की लहरे वाले की करती चलो मेरे का ओम श्री चंद्र चंद्राय नमः कांबा गतोसाय पुष्पंदर काम विश्वम असफल किए प्रयास भले पहुंचना रोग निर्वाएंगे सुधा विनाशी नाथ चरण में यह वेद जाएंगे तेरे माने चंद्र प्रभु ने जग के कष्ट मिटाए हैं अते आपकी पूजा कर सौभाग्य जगाने आए हैं ओम श्री चंद्र चंद्राय नमः लोकनाथ काम विश्वम दीप सिखा की लो इस जग में साबित की नासी है आत्मज्ञान दीपक की लो तो केवल ज्ञान प्रकाशी है तेरे माने चंद्र प्रभु ने जग के कष्ट मिटाए हैं अते आपकी पूजा कर सौभाग्य जगाने आए हैं ओम श्री चंद्र चंद्राय नमः करनास्नाय दीपम पावते कर्मों की ज्वाला में जग के सारे
विशद भाव से अर्चा करके कर्म पुण्यता नमते हैं। बिगड़े वाले चंद्र प्रभु ने जग के कष्ट मिटाए हैं। आए आपकी पूजा कर सौभाग्य जगाने आए। प्रतिपल पल की आशा में जग के वाणी अटक रहे। मौत के बंदे बनकर प्राणी सारे जग में भटक रहे। बिगड़े वाले चंद्र प्रभु ने जग के कष्ट मिटाए हैं। अतः आपकी पूजा कर सौभाग्य जगाने आए हैं। श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय नमः। प्राप्ते फलम द्रव्यामि। जल गंधाक्षत पुष्प चलो सुदीप धूप फल लेके साथ अर्घ्य चढ़ा करके अनंग पद प्राप्त करे तब चरणों ना। बिगड़े वाले चंद्र प्रभु ने जग के कष्ट मिटाए हैं। अतः आपकी पूजा कर सौभाग्य जगाने आए हैं। वो ये द्वारा है प्रेम का कष्ट का कष्ट हरते सभी बात जरा वाले की पहले वाले की करते चलो जय जयकार। ओम श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय अनर्घ भगवते निरादि निर्वाणि समा। चैत्रवदी पांचे समा कर्म चंद्र प्रभु जी आए। जिनके पल हम पूज लगाते पद में सासर शीश झुकाते। ओम मन चेत विषण पंचम गुरुमंगल कल्याण प्राप्त श्री चंद्र बोले चंद्र प्रभु भगवान की जन्मे चंद्र प्रभु जी मां जिनके पद हम पूज लगा पद में सागर श्री सुभान। ओम श्री कौश कृष्ण का दर्शन जब कल्याण प्राप्त श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय अनर्घ तैयार कर मावती। कौशवती कांगत गावे चंद्र प्रभु में देखा पार जिनके पद हम पूज लगा पद में सागर श्री सुभान। ओम श्री कौश कृष्ण का दर्शन दीक्षा कल्याण प्राप्त श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय अनर्घ तैयार कर मावती। फाल्गुन कृष्ण सप्तमी पाए अवधि में बल ज्ञान लगाए। जिनके पद हम पूज लगाते पद में सादर शीश झुकाते। ओम श्री भागवत कृष्ण सत्काम केवल ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय अनर्घ प्राप्त जनादि हरि गंध मावती। आमन सुधि सत्य की स्वामी पद मोक्ष पद के अनुरागी प्रभु सीमा वाणी हर्षाए। तुम चरणों में भूत प्रेत की बाधाएं जावे। चरणों की रज मत लगाते छठ कर पावे। दुखिया दर पे आने वाले दुख के जाते। दिल रख धर जो इच्छा करते इच्छित धन पाते। चमत्कार सारे जग में फैला है भाई। जिसने जो इच्छा की दर पे वह सो पाई। महिमा सुनकर नाथ आपकी हम दर पे आए। अर्घ चढ़ाने अष्ट दस का बेसत चरण लाए। चंद्र चांदनी समरही चंद्र प्रभु भगवान। जिनकी अर्चा कर विसन पाना सिर सौंपा। जीवन गुण निर्मामती अष्टमती कंकर बने अष्ट गुणों के आज महामंडल चलेगा। इकतीस का मन शिक्षा से भाई कलश सुस्ते बनाइए और नहीं हो चलेगा। 21 से मैं आज के विधान मंडल परिवार में सौभाग्य लाते हैं। बहुत बड़ी जोरदार पुष्पांजलि पुष्पामी पुष्प लो ठीक है। उसको कर देना स्थापना के लिए खड़े हो जाए। स्थापना करेंगे अजय का मांडे पर खड़े हो जाएंगे सब भक्ति के साथ।
सरस्वती आश्रय श्री चंद्र प्रभु का यश गौरव खुश हो देवों ने गाया है आकाश स्वर्ग में भी इनका सौरभ आवतम छाया है जिनके दर्शन करके गाने अपने निज भाग्य जगाते हैं जिनकी अर्चा करके कामन दरबार उड़ाते हैं हे नाथ आपके द्वारे पर अरदास लिए हम आए पुष्प दिए पुष्प मनोहर सब आभारण करने आए हैं शंकर निवारक मनोवांछित फल प्रदायक श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्र आत्मनि अवतरि अवतार संबोधति आवाहनम ओम शंकर निवारक मनोवांछित फल प्रदायक श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्र आत्मनि गाढ़ स्थापनम जय जय ओम श्री शंकर निवारक सर्व मनोवांछित फल प्रदायक श्री चंद्र जनेन्द्र आत्म सर्वदोष सन्निधिगणम परिपुष्पांजलि आओ प्रभु मेरे हृदय रूपी कमल में विराजमान बैठ जाएंगे सब लोग अपने स्थान पर देवी साधु गुरु पूजा हम पूजा कर दिया पूजा कर चंद्र प्रभु के चरण कमल की पूजा करती शांति प्रदान भक्ति भाव से नाथ आपका करते हैं हम भी गुणगान आज के हमारे सहोदर मित्र परिवार आएंगे मारने पर और हमारे राम भैया बता दीजिएगा और प्रथम मारने पर अर्घ समर्पित करना आज रात में आएंगे 8 अर्घ समर्पित हो रहे हैं ठीक है ना अभी तो पूजा है अभी तो पूजा है नहीं पूजन नहीं है पूजन तो हो चुकी है अर्घ पड़ा है पद बजाए हम लोग भी जाए सब श्री चंद्र गुरुजनराय नमः नाम जाने गंधर्व पावती श्री जितेंद्र की अर्चा पावन करने वाले जग कल्याण हम भी राष्ट्र के आशे से पूजा करें विघ्न की चंद्र प्रभु के चरण कमल की पूजा करते नाट्य पिता भक्ति भाव से नाच याच करते हैं अपनी गुणगान सुर पुष्प दृष्टि सत्प्राध्यान मंडिताय सुर पुष्प दृष्टि पद विदाय हम लोग भी जाए श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्र मरगंगा का जनादि गंधर्व पावती स्वामी मात्र की बाधाओं का हो जाता है जिससे हास मम्मी चल के आसे से विघ्नों का हो पूर्ण विनाश चंद्र प्रभु के चरण कमल की पूजा करते शांति पिता भक्ति भाव से नाच याच करते हैं अपनी गुणगान दो लाइनें सभी लोग बोले हमारे अध्यक्ष जी के साथ ओम त्रिभुवन श्री दिव्य ध्वनि सत्राध्यान मंडताय धुंध वेद युक्त पद प्रदाय मंगलों की जाए श्री चंद्र जनेन्द्र प्राप्त चंद्र पावती सम्यक श्रद्धाधारी करता पावन सम्यक ज्ञान प्रदा रम्यक्षर के आसे विघ्नों का हो पूर्ण विनाश चंद्र प्रभु के चंद्र प्रभु के चरण कमल पूजा करती शांति प्रदान भक्ति भाव से नाथ आपका करते हैं हम भी गुणगान चरमोज्वल चंद्राध्यान मंडताय चरमोज्वल युग पद प्रदाय रंगलों की जाए श्री चंद्र जनेन्द्र मरगंगा पावती भाव सहित अर्चा करता जो होता है श्रद्धा से युक्त भक्ति अक्षर के आसे विघ्नों से हो प्राणी मुक्त चंद्र प्रभु के चरण कमल की पूजा करते शांति प्रदान भक्ति भाव से नाथ आपका करते हैं हम भी गुणगान सिंहासन सत्राध्याय मंडताय सिंहासन सत्राध्याय युग पद प्रदाय रंगलों की जाए श्री चंद्र जनेन्द्र मरगंगा पावती रत्नत्रय का धारी पावन होवे पंचाचार संयुक्त गंभीराक्षर के आसे से हो जाता विघ्नों से मुक्त चंद्र प्रभु के चरण कमल की पूजा करते भक्ति प्रदान भक्ति भाव से नाथ आपका करते हैं हम भी गुणगान ब्रह्मंडल सत्राध्याय मंडिताय भामंडल सत्राध्याय युग पद प्रदाय
रूपी जय श्री चंद्र ब्रजनेन्द्राय नमः गंधर्वामति स्वाहा शीशिर भर के पकड़ में खर्चा करता जो सुनता सब बीजाक्षर के आशय पर कर देता कर्मों को छाड़ चंद्र प्रभु के शरण कमल की पूजा करते भक्ति प्रभाव भक्ति भाव से नाथ यात्रा करते हैं हम भी गुणगान ओम ह्रीं दुंदुभि सत्रधर्मणताय दुंदुभि प्रातिहार्य पुत्रपदाय रूपी जय श्री चंद्र ब्रजनेन्द्राय नमः गंधर्वामति गंधर्वामति दर्शन ज्ञान चरण से रोज खर्चा करके बारंबार हम बीजाक्षर के आशय से विघ्न पूर्ण होते छाड़ चंद्र प्रभु के शरण कमल की पूजा करते भक्ति प्रभाव भक्ति भाव से नाथ यात्रा करते हैं हम भी गुणगान ओम निर्मलम छत्रैत्र प्रातिहार्य छत्रत्रय पुत्रपदायकम रूपी जय सर्व जय श्री चंद्र ब्रजनेन्द्राय नमः प्राप्त जलाधि गंधर्वामति हम बन कर सक जीव वर्णिए हो रहे महान विभिन्न धरण करने वाले ये मूल मंत्र कहलाए प्रधान चंद्र प्रभु के चरण कमल की पूजा करते शांति प्रदान भक्ति भाव से नाथ यात्रा करते हैं हम भी गुणगान ओम मंत्र प्रातिहार्य संताय बोला दे देना भैया ना ओम ह्रीं अंजक्रांतियाय संताय आज कबीर पंडिताय श्री चंद्र ब्रजनेन्द्राय अनल प्राप्ताय अर्घं पुराणं नामते इसे साथे साथे आप स्वाम प्रयुंचकामि चलिए अब क्रम से दो अर्घ सभी लोग चढ़ाएंगे जोड़े से वो 4 अर्घ चढ़ाएंगे बाकी सभी लोग 2 अर्घ जो निश्चित वस्तु में और ध्यान रखना मारने पर सिर ढक करके ही अर्घ चढ़ाने का प्रयास करना है बार बार मेरे ध्यान नहीं रहे तो आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है ना और कलामा जिनको नहीं पता हो कलामा बनवाते जाना वही लोग मंडी पर मारने पर अर्घ चढ़ाने की शुरुआत कर सकेंगे श्री जिनकी अर्चा किए वही उपद्रवशान पुष्पांजलि करती अर्घ्य ऊपर दिव्य पुष्पांजलि बटोरे पुष्पांजलि चढ़ानी चलेगा भूषण श्री नमोस्तु 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 चलते हैं दूसरे विलंब की स्थापना के लिए है चलिए चलिए श्री चंद्र प्रभु का यश गौर खुश होते बोले गाया आकाश सर्ग में बीज का सौरभ पावन कवि छाया चलेगा आ जाएगा दो एक परिवार दो मानने पर स्वागत करेंगे जो जोड़ी से है वो आ जाए पहले थोड़ी छान लो चलेगा चलेगा हम और प्रजोद चलाते अंतरंग क्रोध जगाते वे क्रोध नाश हो जाए हम पूजा करने आए और क्या करें भगवान हमारा क्रोध दूर हो जाए इसलिए आपकी अर्चना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो देखते हैं आज किसका क्रोध दूर होता है। वैसे अभी परवादी राज दशलक्षण पर होके गए मुझे कल पता चला कि आपकी अभी 5 तारीख को क्षमा वाली है तो हमारी बहन जी कह रही है पंडित जी 4 तारीख तक और कर लें तो 5 तारीख को क्षमा नहीं करती
करने का प्रयास कर लेंगे। चलिएगा, बहुत बढ़िया। ओम श्रीवाम परस्पर क्रोध वैर विनाशाय समर्थक श्री चंद्रपुर जयंतराय गंधर्व पावते स्वाहा। पर से सम्मान न पाते तब माने हम हो जाते, अब अपना मान गलाए तब चरणों में लगाए। पढ़ते जाओगे आप लोग, स्वयं करोगे तो अपने आप उसकी भाषा में आते रहेंगे। ओम मान से करो मान विनाशक समर्थक श्री चंद्रपुर जयंतराय गंधर्व पावते स्वाहा। प्रयोगों की चपलाई जिससे हो माया भाई, अब माया में दुखदाई निर्लोक की शोधने आई। ओम श्री शांति हरक, हरक मानने पर लोभ विनाशक समर्थी चंद्र जयंतराय स्वाहा। भूखा एक जीव बताए हमने वे बहुत सताए, अब उत्तम संयम पाए जीवों के प्राण बचाए। ओम श्री पृथ्वी संबंधी दुख विनाशक समर्थ श्री चंद्र जयंतराय स्वाहा। जल का एक जीव कहाते हम उनको सत्य सताते, रक्षा का बल जगाए उनमें करुणा उपजाए। ओम जल संबंधी शस्य विनाशक समर्थ श्री चंद्र जयंतराय प्राप्त जनादि गंधर्व स्वाहा। हे अग्नि का एक प्राणी हम हाथे हो अज्ञानी, हो दिव्य दया विचारे न अग्नि व्यर्थ में जाए। ओम संबंधी समस्या विनाशक समर्थ चंद्र जयंतराय स्वाहा। जो वायु का एक गाय वे हमसे दुख बहु पाए, अब वे भी एक बचाए उन पर करुणा उपजाए। ओम वायु संबंधी समस्या विनाशक समस्या चंद्र जयंतराय स्वाहा। करुणा एक जीव कहाए अज्ञानी हो बहकाए, अब उनके कष्ट मिटाए संयम जीवन में पाए। स्वाहा सभी को बोलना है। समर्थ श्री चंद्र जयंतराय स्पर्श आठ बतलाए जिनके बस हम दुख पाए, अब इनके पर दिए पाए जिन चरणों ध्यान लगाए। रचना बस के हो भाई कि हमने बहुत लड़ाई, अब रचना पर दे पाई भक्ति में ध्यान लगाई। कई प्राणेंद्रिय बस प्राणी दुख पाते हो अज्ञानी, अब प्राण ले जग पाए मन में समता उपजाए। ग्रंथों में सदा लुभाए जो राग कर सिंदरवाए, हो चक्षु की जयकारी लोग पूजा करें तुम्हारी। दृष्टि दोष विनाशक समर्थ चंद्र जयंतराय हमको संगीत लुभाए उसमें संतुष्टि पाए, अब करने लीजिए पाए बिना नाम हो जाए। मन भारी कुटिल कहाए इंद्रियों पर हुक्म चलाए, मन को हम जीते स्वामी हो जाए नाथ अकामी। बढ़िया कह रहे हैं। हुक्म आदेश कौन करता है? इंद्रियां आदेश करती है। मीठा चखना है, कड़वा खाना है, कसाईला खाना है, क्या क्या हुक्म चलाए, हुक्म चलाती है इंद्रियां। ओम प्रेम मन विकार हृदय रोग विनाशक समर्थ श्री चंद्र जयंतराय। संकट में जीव दुखारे हो जाना है संसार, श्री चंद्र प्रभु को जाए संकट से मुक्ति पाए। ओम सर्व संकट निवारणाय समर्थ श्री चंद्र जयंतराय प्राप्त पुनर्गम पावते। और यदि शांति शांति पुष्पांजलि छिपानी सोदर जी कलावा मातो ये कलावा सोदर जी पूर्व सोदर जी वर्तमान सोदर जी कलावा। चलिए क्यों अभी आए हैं तो नहीं वैसे बांधो तो मारने पर चढ़ेंगे, अभी तो मारने पर दोबारा चढ़ाएंगे बांधो। चलिए हे आँख आँख की द्वारे पर अरदास लिए हम आए,
नमोस्तुत्यावाय नमः जय जय ओम श्री मनन संकर कुमार मनोवांचित फल प्रदाय श्री चतुर्भुज आत्म दृष्टि कार्य स्थापनम जय 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 ओम श्री संकर कुमार मनोवांचित फल प्रदाय श्री चतुर्भुज आत्म संगीत गुरु सन्नले गणम हरि पुष्पांजलि आओ प्रभु मेरे हृदय रूपी कमल में विराजमान चलिएगा आ जाइए जिनका नंबर है आ जाइए आइए अतिवृष्टि जग में दुखदाई मरे मारे से प्राणी भाई तुम्हें भक्ति लो भूल न जाए अतिवृष्टि दुखती पाए श्रीमती भ्रष्ट पुत्रनाशक समर्थाय श्री चित्रगुरु जय नारायण ग्रांताय गंधर्वादी अनावृष्टि में मेघ नगर से जल भोजन के दानी कर से तुम्हें भक्ति लो भूल न जाए अनावृष्टि से मुक्ति पाए नाशक समर्थाय श्री चित्रगुरु जय नारायण ग्रांताय गंधर्वादी ओ चोर लुटेरे हटले जावे सारी हाहाकार मचावे चंद प्रभु को मूर्ति रचावे वड़ाओं से मुक्ति पावे पहला अर्घ चढ़ाए थे अतिवृष्टि और इस बार को चारों तरफ ही क्या है खूब जल का प्रभाव है कि नहीं है इतनी बाढ़ है इतना सब कुछ तो उन सबों के निवारण के लिए भगवान उन सभी को दूर करो जीवन में सुख शांति हो इस मंगल भावना के साथ ओम ह्रीम चोर लुटनकारी नाशक समर्थाय से चतुर्भुज पार्वती छापा टैक्स आदि की मारा अधिकारी धन लुटे सारा चंद प्रभु को भूल न जाओ आपत्ति से मुक्ति पाओ कोई बात नहीं अब तो टैक्स कम हो गया है कि नहीं ओम ह्रीम आय कराध राज भयो पत्र नाशक समर्थाय से चतुर्भुज पार्वती नेत्र रोग से जो दुख पावे औसत कोई काम न आवे चंद प्रभु को भूल पाए संकट में प्रभु बने सहाय ओम श्री नारायण नेत्र रोग नाशक समर्थाय से चतुर्भुज पार्वती हृदय रोग से पीड़ा पाते धन खर्चा करके मर जाते पूरे दिन भर को जो आनी तो मुक्ति पावे ज्ञानी हृदय रोग पीड़ा निवारण समर्थाय से चतुर्भुज पार्वती कैंसर आदि प्राणों के घाती और कोई छे रोग उत्पाती इनसे पानी मुक्ति पावे चंद प्रभु को पूज जावे ओम ह्रीम प्राणघाती कैंसर महाबाधिक नाशक समर्थाय से चतुर्भुज पार्वती जो कुरूपता से दुख पाते चर्म रोग की जिन्हें सताते फिर पूजा से मुक्ति पाते सुंदर रूप जीव प्रगटाते ओम ह्रीम पूर्वादि कष्ट निवारक समर्थक से चतुर्भुज पार्वती स्वाहा वायुयान में भी दुर्घटना हो जावे मरणाते पीड़ा भी आके सतावे श्री चंद्र प्रभु की जो पूजा चावे अति शीघ्र मुक्ति इस संकट से पावे ओम श्री वरम सद्वायुयान दुर्घटना कृष्ण वर्गा श्री चंद्र प्रभु त्रिनयन वरदान राधि गंधर्वादी जो रेल यात्रा की बात सताए दुर्घटना आस्तिक की बाधा हो जाए श्री चंद्र प्रभु की जो पूजा चाहे अति शीघ्र मुक्ति इस संकट से पाए ओम ह्रीम स्वयोग पदगावनी दुर्घटना जीवन राम समर्थक श्री चतुर्भुज गंधर्वादी बस कार्य टुक आदि यात्रा में जावे दुर्घटना आदम का है जो सतावे श्री चंद्र प्रभु की जो पूजा चलाए अति शीघ्र मुक्ति इस संकट से पावे ओम ह्रीम सद चतुष्ट चक्रिका दुर्घटना आदि संकट मोचक समर्थाय श्री चतुर्भुज गंधर्वादी स्वाहा बड़े चक्री वाहन भाई टकरा जावे सुखदाई जो चंद प्रभु को ठाए उनके संकट कट जाए ओम ह्रीम सरस्वती चक्रिका दुर्घटना कृष्ण वर्ग से चंद्रनाय गंधर्वादी
दो चक्री वाहन जानो टक्कर खा जावे मानो वे इससे भी बच जावे जो प्रभु को भोज रचावे। कई बार बोलता भी है, अभी आप लोगों ने देखा हो सुधा सागर जी महाराज जी बोल रहा था ना उस संघ समाधान में कि जबलपुर से आ रहा था ट्रेन में और उनका पूरा का पूरा पैर नीचे आ गया, ट्रेन भी नीचे आ गया, ट्रेन पूरी निकल गई, लेकिन उस रावण का जो शिविर में जा रहा था उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो कई बार ऐसा होता है उनके किताब से जो घटनाएं बड़े रूप में घटनी है वह छोटे रूप में होकर के बड़ी घटना लग रही है, लेकिन हमारे लिए क्या लग जाएगा, छोटा सा कांटा लग जाएगा। हम लोग क्या सोचते हैं, भगवान के दर्शन करने आ रहे थे तो कांटा लग गया। अरे भैया ये सोचो कोई बड़ी घटना घटनी थी तो कांटे के रूप में परिवर्तन हो गया। इसलिए क्या करना है, अपने आप को बदलने का प्रयास करना। ओम ह्रीं कौन से नंबर का है, 13वें नंबर का, ओम ह्रीं सर्व द्विचक्रादि दुर्घटनादि कष्ट निवारक है समर्थाई श्री चंद्र जिनेन्द्र महाराज चंद्र पार्वती स्वाहा। भूकंप आदि की मारी दुर्घटना हो सुखकारी दुखकारी प्रकृति प्रकोप न आए जो प्रभु को भोज रचाए। ओम ह्रीं भूकंप दुर्घटना निवारक समर्थाई श्री चंद्र जिनेन्द्र महाराज जना दिए गंधर्व महाराज। गज अश्व बेल भेसानी सीमों वाले मेड़ानी जब मारे में दिखलाई निज में हो निर्भो जाए। ओम ह्रीं गजासुको प्रसादि प्राणी गण वैनाशक समर्थायक श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्र महाराज जना दिए गंधर्व महाराज। हो क्षरण विषाक्त के सानी जिससे हो आदि व्याधि जब रस के संकट साए जिन भक्ति से बालक का क्या किया था, विस्तृत किया था। ओम ह्रीं विषायुक्त वाष्प क्षरण आदि संकट निवारक समर्थाय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्र महाराज पार्वती स्वाहा। हो कैसे रसोई वाले सर्व संकट निवारक मनोवांछित फलप्रदाय श्री चंद्र जिनेन्द्र महाराज स्थापना जीवन जीवन। ओम ह्रीं सर्व संकट निवारक मनोवांछित फलप्रदाय श्री चंद्र जिनेन्द्र महाराज अंतिम सन्निधो सन्निधि गण पुष्पांजलि। आओ प्रभु मेरे हृदय रूपी कमल में विराजमान हो जाओ। चलिए आ जाइएगा, चलो चलो। मन की सभी विकार नसाए जिन पूजा कर शांति दिलाए चंद्र प्रभु भवताप निवारी रह जग में मंगलकारी। ओम ह्रीं मानसिक पापों बाबो पद्मनाभ श्री चंद्र जिनेन्द्र महाराज का जला दिए गंधर्व पार्वती स्वाहा। दोष बचन की पूर्ण निवारी जीवन अर्चा शीघ्र सवारी चंद्र प्रभु भवताप निवारी यहाँ पे मंगलकारी। ओम ह्रीं मानसिक पापों बाबो पद्मनाभ श्री चंद्र भगंदर जिन्हें सताए दुष्ट लोचन यदि हो जाए चंद्र प्रभु भवताप निवारी रहे जहाँ में मंगलकारी। ओम ह्रीं भी भगंदर काले कुष्ठ दर्द रक्त पित्तपाद स्फोटक उपद्रव निवारक श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्र महाराज गंधर्व पार्वती। तो इष्ट वियोग कंटुक सताए अदृष्ट योग जीवन में आए चंद्र प्रभु भवताप निवारी रहे जहाँ में मंगलकारी। ओम इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग बाबा पद्मनाभ महाराज श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्र महाराज गंधर्व पार्वती। सफर चक्र धम से भाई होय उपद्रव यदि तुकदाई चंद्र प्रभु भवताप निवारी रहे जहाँ में मंगलकारी। ओम ह्रीं सर्व चक्र बाबा पद्मनाभ महाराज श्री चंद्र जिनेन्द्र महाराज गंधर्व पार्वती। नाना आयुध देह नसाए होय उपद्रव यदि हो जाए चंद्र प्रभु भवताप निवारी रहे जहाँ में मंगलकारी। ओम विविधायुध बाबा पद्मनाभ महाराज श्री चंद्र जिनेन्द्र महाराज गंधर्व पार्वती। नरक चरक कर यान सतावे चंचल प्राणी दुख पहुँचावे चंद्र प्रभु भवताप निवारी रहे जहाँ में मंगलकारी। ओम व्याध सिंह जाति ओम ह्रीं भवताप निवारी रहे जहाँ में मंगलकारी। ओम ह्रीं बाघ सिंह जाति वन पर्वत बसी चक्र गुफा
उपादो पुत्रवार्गा श्री चंद्रभूषण भावदी भूचर के चर जीव सतावे तीव्र पूर्णता जो दिखलावे चंद्र प्रभु भवताप निवारी रहे जहाँ में मंगलकारी गोचर गगन चर क्रूर जालो पुत्रवार्गा श्री चंद्रभूषण भावदी भीम भुजंगम भिक्षु जानो और विशेले प्राणी मानो चंद्र प्रभु भवताप निवारी रहे जहाँ में मंगलकारी वाग विषि चक्रादि विष दुर्दरो भद्रवार्गा श्री चंद्रभूषण मार्ग त्रिभुवनेश्वर नक संगा नग विष धन गाय विष से प्राणी मुक्ति पाए चंद्र प्रभु भवताप निवारी रहे जहाँ में मंगलकारी वाग अभी हमने इसके पहले अलग गलत बोल दिया ठीक है दो अगर मैं एक साथ बोल रहा हूँ आप एक साथ चला लीजिए ना हम 12वें 13वें नंबर का एक साथ बोल रहे हैं वाग किसी चक्रादि किसी दुर्जन पुत्रवार्गा श्री चंद्रभूषण मार्ग अब 14वें नंबर का नक्साकिन साकिन भेकारी हो भूत प्रेम दुखकारी श्री चंद्र प्रभु को ध्याए अति शीघ्र शांत हो जाए डाकिनी भूत प्रसादी वर्णवार्गा से चंद्रभूषण गंधर्व भावदी उच्चाटन मोहनकारी स्तंभर हो दुख भारी श्री चंद्र प्रभु को ध्याए अति शीघ्र शांत हो जाए प्रेम मोहन स्तंभ मनोचाटन प्रमुख दुष्ट विद्युत पुत्रवार्गा से चंद्रभूषण गंधर्व भावदी स्वाहा खोटे ग्रह जिने सताए पर बंदे से दुख पाए श्री चंद्र प्रभु को पाए उसका संकट आ जाए श्री चंद्र प्रभु को ध्याए अति शीघ्र शांत हो जाए दुर्भिक्ष उपद्रव भारी जीवों में हो व्यापार वृद्धि न पावा वो अंतराय आ जावे श्री चंद्र प्रभु को ध्याए अति शीघ्र शांत हो जाए बंधु जन जिने सताए उनसे अकुटुंबी हो दुखदाई संदेश बढ़ावे भाई श्री चंद्र प्रभु को ध्याए अति शीघ्र शांत हो जाए विश्व का हो जाए कल्याण कामन मन में जगे महान चंद्र प्रभु की पूजा सबका जगत में करती मंगल का जिनार्चना चिंता मणि समान सदा करती है सुफल कल्पितरु संफल करे प्रदान करे जो आप ताप की आन चंद्र प्रभु की पूजा सबका जगत में करती मंगल का कामधेनु समफल दातार काम न करे पूर्ण सुखदान चंद्र प्रभु की पूजा सबका करती मंगल का प्राप्त हो कामदेव सारूप दर्श प्रबल से सुर नर हो चंद्र प्रभु पूजा सबका जगत में करती मंगल का प्राप्त हो देह में सुगंधिवा कभी कभी जिन्हें कोई मानस से आगे भक्त हो जाए सब लोग ओम प्रीम जयोगिना आह्लाद प्रकार पदक पदक से चंद्रभूषण में हमारे ग्राम भाई गंधर्व स्वाहा दिलाए मन में जो आह्लाद सुबह सारी प्रकार से चंद्रभूषण में ओम रे त्रिलोकनाथ आह्लाद श्री पदक पदक से चंद्रभूषण में हमारे ग्राम भाई गंधर्व जीव हो परमोज्वल गुणगान करे सर्वत्र जगत गुणगान चंद्र प्रभु के मुखार जगत में करते मंगल का ओम नमो भगवान से
वाचस्पति ओम मणि भगवते समान परंपराएं से चंद्र रत्न पावती रत्ननिधि स्वामी सत्तेश पूज्य संतन होवे विशेष संत प्रभु की पूजा सुनकर जगत में करती मंगलाकार ओम ह्रीं चक्रवर्ती पद विनायक श्री चंद्रनारायण आई रत्न नमामि उभय कुल में हो शांतिमान रमा परम पिताय श्री चंद्रनारायण यम पावती श्रेष्ठ वसावक का भगवान प्राप्त सत्पति होय महान चंद्र प्रभु की पूजा सबका जग करती मंगलाकार ओम ह्रीं श्रावक सतरुत कर्ण बुद्धि परम पिताय श्री चंद्रनारायण पावती बड़े पर उज्ज्वल कीर्तिमान समझ पावे अतिशयमान चंद्र प्रभु की पूजा सबका जगत में करती मंगलाकार हो लक्ष्मीवान धन संपावे स्वमान चंद्र प्रभु की पूजा सबका जगत में करती मंगलकार ओम ह्रीं गर्भ रहित परम लक्ष्मी पदप्रदाय श्री चंद्र प्रभु चंद्रनारायण पावती मंगलकार ओम ह्रीं क्लीं ओम नरं क्लीं गति गए नर सुरगति बहु प्रदाय श्री चंद्र चंद्रनारायण पावती ओ जग सोण सुधापन है विशेष प्राणी प्राणी पर तेज दे श्री चंद्र प्रभु का यह निदान सुख संगति कर प्रदान ओम ह्रीं सूरज करण भावना साधक बल प्रदाय श्री चंद्र चंद्रनारायण पावती जिन जननी समूह सुमद चंद्र चंद्रनारायण पावती वीरु गिरवे हो नभन मान कीर्ति सुमद पाए महान श्री चंद्र प्रभु का यह निदान सुख संगति करती ओम ह्रीं वीरू सिद्धे विष्णाु प्रदाय श्री चंद्र चंद्रनारायण पावती जिन सिद्ध साक्ष्य दीक्षा महान जिन अर्चा करती है प्रदान श्री चंद्र प्रभु का यह हरि ओ प्रदाय श्री चंद्र चंद्रनारायण पावती सुभद्र प्रसवरा राजनाथ संधन पाए दीप मां श्री चंद्र प्रभु का यह विधान सुख समृद्धि करता जो रत्न त्रय पाए महान हो यथा चारण प्रवान श्री चंद्र प्रभु का यह विधान सुख समृद्धि करता प्रदान निज ध्यानामत आस्वाद हे चिदानंद कारण नवर्ग जन अर्चा कीजे ऐत अर्थ से चंद्र प्रभु का यह विधान सुख समृद्धि करता प्रदान जिन पूजा वचनानंद कार वाणी हो जाए निराकार श्री चंद्र प्रभु का यह विधान सुख समृद्धि करता प्रदान एकायानंद कारण समर्थ नर पूजा करते ऐसे दर्द श्री चंद्र प्रभु धारी जी जिनका नाम उनसे है राग इस संसार में भोगों से रहती है जो पूर्ण बिना ज्ञान था संयम तत्वना करने वाले कर्म बिना ये संसार
कर द्वारा सर्व दर्शनी दिन कर जिनको नहीं समाने योग रहा किनको चंद्र ज्ञान आपका मन विराट के योग था ओ पूज्य संत प्रभु चरण आपकी महाकांत से वर्धित है सद्मोद की विपुल संपदा देने वाले अर्जित है भक्त जनों से पूजी आपकी वाणी है जन कल्याणी को मार्ग दिखाने वाले दुख दिखाई है नाथ आपके नाम का जापे हरे संसार ढाते हैं हम नाथ को कट जाते सब पाप गोलक के दोस्त सभी का हाथ लगाओ सभी लोग हाथ लगा लो और ध्यान करना परिवार को सिंपल से